Okay, guys, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, सिद्धार्थ कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कॉलेज की कौन सी ब्रांच से एसोसिएटेड हो और किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड रहे हो या रहोगे, वो थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। यस, सो माय नेम इज़ सिद्धार्थ मित्तल और मेरी ब्रांच हम्म कंप्यूटर साइंस थी। मैं आईआईटी मंडी कॉलेज हम्म में था फ्रॉम द ईयर हम्म 2018 टू 2022। हम्म आई ओके, ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। तो अभी क्या चल रहा है? अभी अभी क्या चल रहा है लाइफ में? मेरा इंटरेस्ट रिसर्च साइड में था, तो मैं अभी एक रिसर्च इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक प्रोफेसर के साथ और आई एम प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स दिस अगस्त ओके 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 2023। ओके। तो अब अपन थोड़ा सा लाइफ बिफोर कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हमें शुरू से बताएंगे कि आपका लाइक टेंथ के बाद कैसे इंटरेस्ट रहा साइंस की तरफ, क्यों आपने साइंस को ही चूज करा? थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं हमें। यस, तो मेरा थोड़ा-सा साइंस को लेके इंटरेस्ट मेरा स्टार्टिंग से ही था। मुझे बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी कि वो चीज़ें कैसे चलती हैं। अगर मेरे घर में कोई मिक्सी है, तो हम्म वो कैसे चलती है? तो थोड़ा-थोड़ा ये चीज़ हमेशा क्वेश्चन रहता था कि कोई चीज़ चलती कैसे है? अगर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर चलता कैसे है? हम्म और थोड़ा-थोड़ा मैं हम्म गेम्स भी खेलता था, तो मेरे को उसमें थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी। तो ऐसे में थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लोर हम्म करता था, फ्रॉम 7th एंड 8th थोड़ा एक्सप्लोर करता था। उसके बाद ओके फिर मेरा इंटरेस्ट देख के मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी और देन आई मेड द हम्म डिसीजन कि व्हाई नॉट गो विद FIITJEE. I joined FIITJEE in my ओके ओके ninth class. ओके And ओके the ओके idea wasn't just for IIT. मतलब मैं ये जॉइन सिर्फ IIT के लिए ही नहीं करा था। वहाँ पे वो ओलंपियाड्स की ट्रेनिंग वगैरह भी कराते थे और वो सिखाते थे बेसिकली कि कैसे चीज़ें चलती हैं और डिटेल में साइंस पढ़ने को मिलता था। तो दिस वाज़ द रीज़न। तो उसके बाद जब मैं FIITJEE में आ गया तो मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट और डेवलप हुआ साइंसेस में ही और मैंने कुछ ओलंपियाड्स भी दिए लाइक आरएमओ एंड एनटीएससी वगैरह और वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। ओके। उसके बाद फिर सो उस देयर वाज टाइम नेवर लुकिंग बैक फ्रॉम दैट। यस, काइंड ऑफ इट वाज़ नेवर लुकिंग बैक। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि मेरे को करना तो पीसीएम ही है और उस टाइम एक न्यूज़ आई थी कि गूगल का अल्फ़ागो ने सबसे बेस्ट प्लेयर को हरा दिया। तो इट वाज़ मोर अबाउट कि ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यूज़ आ रही थी। तो वो मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगी कि यार कोई मशीन में इंटेलिजेंस कैसे हो सकती है? जबकि ये चीज़ बहुत ही हम इंसानों से मा बोलते हैं कि लाइक ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट, कोई मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाएगा? तो ऐसे ही मैं उसके बारे में मैं सर्च करता था, थोड़ा-थोड़ा देखता था और वहाँ से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बन गया था कंप्यूटर साइंस में। तो जब मैं ओके 11th-12th में ओके था, ओके जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो भी कंप्यूटर साइंस था, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ही करनी है और सो मेरे को एआई का थोड़ा-सा इंटरेस्ट था। तो ये देख के ओके मैंने ग्रेट। आईआईटी मंडी का डिसीजन लिया कि आई सो विल अपन गो इसको विद थोड़ा सा कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाएंगे अभी, लेकिन पहले हुँ, मेरे हुँ। को ये बताइए आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है? मैंने स्कूलिंग करी है दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद से। इट इज़ अ ओके वेरी ये बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है यहाँ पे गाज़ियाबाद में। गॉट गॉट इट गॉट इट। तो कोचिंग का जैसा आपने बताया, ऑलरेडी आप बता चुके हैं आपने कहाँ से करी है। तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपकी ब्रांच के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लाइक आपने अपने इस कॉलेज में इस ब्रांच में एडमिशन के करने के लिए लाइक आपका इंटरेस्ट था केवल इसीलिए सीधे सीएस में ही गए आप, या फिर एक जनरल सिचुएशन थी कि भाई रैंक के हिसाब से वही मिल रहा था? तो मेरी रैंक थी 2383 इट जेईई ओ एडवांस में। ग्रेट। तो हम्म। मेरा मेरा अंदर से इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था सीएस में, तो मैंने सिर्फ़ सीएस के ही कॉलेजेस पिकअप करे। लेकिन ओके। मेरे साथ जो बच्चे थे, उनका काफ़ी ये भी था कि आजकल सीएस के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है, पेपर में न्यूज़ आई थी 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तो काफ़ी बच्चे उसमें भी थे। मैंने मतलब काफ़ी डाइवर्स लोग देखे, लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे को पता था मेरे को सीएस करनी ही है, तो मैंने सारे जितने भी मेरे को हम्म। कॉलेजेस अवेलेबल थे, मैंने सब में सीएस के लिए ही भरा था।
ओके 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 ओके। तो आपको क्या लगता है कि लाइक क्या स्टूडेंट्स ब्रांच चूज करने से पहले ऑनलाइन चेक करते हैं कि उन्हें अगले 4-5 साल क्या कोर्स पढ़ाए जाएंगे, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और क्या ये फायदा रहता है अगर वो पहले करें तो? जहाँ तक मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है, तो वो कोई करिकुलम नहीं देखते कि हमें कॉलेज के अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या कोर्सेज़ हैं। और काफ़ी बार मैंने देखा हम्म। है कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं आगे। कंप्यूटर साइंस के ओके। बाद क्या होता है, कॉलेज के अंदर जाने के बाद क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में भी काफ़ी हम्म लोगों को नहीं पता होता है। यूजुअली लोग ये हम्म देखते हैं कि लास्ट ईयर किस रैंक पे बच्चे को क्या मिल रहा था और उसी के हिसाब से वो एक सोशल हायरार्की सी है कि कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर है, तो अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो कंप्यूटर साइंस ले लो इस रैंक पर, या फिर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो तब इलेक्ट्रिकल ले लो। लाइक यूजुअली मैंने ये देखा है। तो मुझे आपके लगता हिसाब है से स्टडी करना चाहिए स्टूडेंट्स को पहले कि भाई क्या कोर्स रहेंगे, क्या उन्हें पढ़ना मुझे पड़ेगा? ये ज़रूर लगता है कि ये ज़रूर स्टडी करो कि तुम्हें उस कॉलेज के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कौन-कौन से हम्म। कोर्सेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर ग्राफ़िक्स का बहुत इंटरेस्ट है, उसे कंप्यूटर्स के अंदर डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कंप्यूटर ग्राफ़िक्स बहुत पसंद है। तो ये ज़रूर देखो कि हम्म। उस कॉलेज के अंदर क्या कोई प्रोफ़ेसर है जो कि कंप्यूटर ग्राफ़िक्स पढ़ाता है? क्या उसके कोर्सेज़ रेप्यूटेड ओके। हैं? और एक हम्म। बार जैसे उसका कोर्स देखोगे तो उससे ये भी पता चलेगा क्या सीखने को मिलेगा, तुम उस कोर्स के बाद क्या कर सकते हो। और ओके। हर कॉलेज के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी किसी कॉलेज के अंदर लेट्स से कंप्यूटर ग्राफ़िक्स बहुत अच्छा है, किसी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर हम्म। ग्राफ़िक्स अच्छा नहीं है लेकिन एआई बहुत अच्छा है, किसी कॉलेज के अंदर ओके। डेटाबेसेस के बारे में बहुत अच्छा है। तो तो ये अगर जो नॉलेज है ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है स्टूडेंट्स को, लाइक पता पड़ जाता है कि कौन सा कॉलेज किस में ज्यादा बेटर है? इसको पता करने के लिए मैं तो बोलूँगा कि एक बार कॉलेज की साइट पर प्रोफ़ेसर्स को देखो और उसमें देखो कि ओके। उसके उसमें फैकल्टी कितनी है, कितने कोई प्रोफ़ेसर है कि नहीं। गॉट इट। काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऐसा देखेगा गॉट कि इट। कोई कंप्यूटर ग्राफ़िक्स का कोई प्रोफ़ेसर ही नहीं है, वो कोई डेटाबेस का प्रोफ़ेसर ही थोड़ा-सा कोर्स ले लेता है या फिर कोर्स ही नहीं है उसका। तो ये वेबसाइट पे ओके। प्रोफ़ेसर देख के बहुत पता चल जाता है। और क प्रोफ़ेसर के बारे में थोड़ा-सा भी सर्च करो, जैसे एक वेबसाइट है गूगल स्कॉलर, तो उससे ये पता चल ओके। जाता है कि प्रोफ़ेसर का रिसर्च बैकग्राउंड कैसा है, उसको कितनी चीज़ें पता है उसके बारे में, उस फ़ील्ड के बारे में। ओके। वी होप बाय यूजिंग अ प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इतने इन्फॉर्म्ड बने कि नेक्स्ट टाइम वो इन सब बातों का ध्यान रखें और आगे से और भी बढ़िया डिसीजंस लें। तो मेरे को ये बताइए, जब आप इस कॉलेज में एडमिशन के बारे में देख रहे थे, तो अब कॉलेज के बारे में कैसा माहौल था? आपके इस कॉलेज के बारे में कैसी इमेज थी सोसाइटी में? तो जब मैं इस कॉलेज के बारे में देख रहा था और मैंने लोगों से बात भी कर रहा था, तो काफ़ी लोगों को तो उस हम्म। टाइम ये नहीं पता था कि हिमाचल में भी एक आईआईटी खुला है और आईआईटी मंडी ओके एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन क्योंकि इसमें आईआईटी ओके का ओके। नाम था, तो ये लोगों को लगता था कि कॉलेज अच्छा है काफ़ी। और कॉलेज डेफ़िनिटली काफ़ी अच्छा है, इसने बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टमेंट मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से और बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। तो इसको वैसे तो बाकी जितने भी एनआईटीज़ हैं और जितने भी बाकी और कॉलेजेस होते हैं आईआईटीज़ के अलावा, उन सब से तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं कह सकता कि ये आईआईटी दिल्ली के बराबर होगा या फिर आईआईटी बॉम्बे के बराबर होगा। ये लेकिन ज़रूर इंडिया के प्रीमियम कॉलेजेस में है और सारे एनआईटीज़ से बेटर बोलूँगा मैं इसे। ओके ओके ओके। तो अब थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें, तो इस ब्रांच में एडमिशन में क्या क्या मेथड है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। और जेईई ही मेथड है या फिर कोई और भी एग्जाम होता है कोई कॉलेज की तरफ से, या कुछ कोई और रास्ता है जो आपको पता पड़ा हो कॉलेज गए बाद की इन एग्जाम्स के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एडमिशन? तो जितना मुझे पता है, सारे बच्चे हम्म जेईई के थ्रू ही आते हैं। ये सेंट्रल स्कीम है हम्म मतलब जिसमें सारे आईआईटी जिस तरीके से लेते हैं और द प्रोसेस इज़ कि हम्म पहले जेईई मेंस देता है बच्चा, उसके बाद जेईई एडवांस के लिए हम्म। क्वालीफाई होता है, फिर एडवांस देता है ओके। और एडवांस की रैंक हम्म। के बेस पे एक प्रोसीजर होता है जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन। तो जॉइंट ओके। सीट एलोकेशन के अंदर आपको अपनी प्रेफ़रेंस भरनी पड़ती है कि आप किस कॉलेज के अंदर कौन-सी ब्रांच चाहते हैं। ऐसे उसमें बहुत सारे उसमें एक लिस्ट होगी, एक बहुत बड़ी-सी लिस्ट होगी जिसमें आपको भरना होगा कि मुझे
मेरी सबको प्रेफर्ड ये है कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। अब अगर नहीं, वो नहीं दैट इज मिली अ तो नॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। आई या थिंक दैट इज अ नॉर्मलाइज्ड प्रोसेस, वो सब जानते हैं। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन था वो, आई वांटेड टू नो कि जेई के अलावा भी कोई प्रोसेस है या जेई के थ्रू ही होता है केवल? एज फार एज आई नो जेईई ही इज द ओनली प्रोसीजर, इज द ओनली वे टू गेट इन। ओके ओके ओके। बिकॉज वी थिंक कि प्रोसेस क्या है वो नॉर्मलाइज हो चुका है पेरेंट्स को कि भाई जेई एडवांस है, तो उसके बारे में अपन या डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यस सर। एंड आई डोंट थिंक इट विल हेल्प मोर। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो फी लोन्स और स्कॉलरशिप्स की अगर बात करें तो कॉलेज की फीस कितनी रहती है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और लोन्स स्कॉलरशिप्स का सपोर्ट कैसा रहता है और किस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, सो मेरे टाइम पर जो जनरल की फीस थी उसमें एनुअली ट्यूशन फी इज अबाउट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का आपका ट्यूशन हम्म बैठेगा। और आई थिंक हम्म 2.5 टोटल मिलाएं अगर ट्यूशन और हॉस्टल वगैरह को मिला के, तो 2.5 एक जनरल लड़के के लिए बनेगा। मेरे टाइम पर ओके लड़कियों के लिए ट्यूशन फीस वाज जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, ओके गिवन उनको हर साल उनकी सीजीपीए 7 से ऊपर आए। अगर उनकी सीजीपीए अगर 7 से ओके कम आ जाएगी उस साल, किसी भी साल या किसी सेमेस्टर, तो उन्हें उस सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ती है। ओके और जो बच्चे जिन लोग को रिजर्वेशन मिला है, जैसे एस टीज, SC STs एंड ओबीसीज, तो उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। इसके अलावा जो ओके जो जनरल के बच्चे जिनकी सालाना इनकम इज लेस देन 5 lakhs, तो उनको भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। उनके लिए भी फीस ओके कंसिडरेबली कम हो जाती है। ओके। तो ये हो गई पूरी फीस की और स्कॉलरशिप्स की बात। तो अब थोड़ा सा ब्रांच के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्ड में अपन बात करेंगे। तो हमें थोड़ा ब्रांच के बारे में बताइए, जो आपने देखा उसके हिसाब से क्या स्कोप है इस ब्रांच में आगे और क्या पॉसिबिलिटीज है इस फील्ड में, पहले उसके बारे में बताइए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस में स्कोप इज़ नेवर अ प्रॉब्लम, लाइक स्कोप तो हमेशा बहुत ही ज़्यादा है। हम्म। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर यू कैन, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो काफ़ी सारे इसमें रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप बैचलर्स करने के बाद आप किसी कंपनी में किसी तरह की जॉब करें। तो आपकी जॉब होगी कोई सॉफ्टवेयर बनाने की या वेबसाइट बनाने की, इस टाइप की जॉब कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ है कि आप इसमें रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। तो बैचलर्स के अंदर ही आपको प्रोजेक्ट्स करने को, असाइनमेंट्स करने को जैसे मिलता है, इसमें आप प्रोफ़ेसर से बात करो कि प्रोफ़ेसर मेरा थोड़ा रिसर्च करने का इंटरेस्ट है, और प्रोफ़ेसर विल टेल यू सम रिसर्च प्रॉब्लम और क्या-क्या चल रहा है। यूजुअली इट इज़ मोर अप्लाइड इन आईआईटी मंडी। तो उसके थ्रू आप थोड़ा रिसर्च के अंदर जा सकते हैं, एक रिसर्च पेपर लिख के आप एज़ अ साइंटिस्ट जा सकते हैं कि आफ्टर डूइंग बैचलर्स यू कैन गो विथ मास्टर्स एंड पीएचडी, द काइंड ऑफ राउट आई एम टेकिंग। ओके ओके। तो सो स्कोप बहुत अच्छा है, फील्ड बहुत अच्छी है। या इसमें मैं ये भी चलिए बोलूँगा तो आगे। हाँ हाँ। कि द ब्रांचेस आर अ लॉट। अभी ऐसा मैं देख रहा हूँ कि अभी आजकल लेटेस्ट चैट जीपीटी नाम की चीज़ आई है, और लोग कई बार बोल रहे हैं कि आईआईटी आईटी में बहुत बूम चल रहा है, इसमें आगे कुछ भी हो सकता है। मैं ओके। ये बोलूँगा कि ये बूम खत्म नहीं होगा अभी बहुत जल्दी, क्योंकि एआई भी एक ओके। कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, और इसके अंदर नई-नई फील्ड्स खुल रही हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि स्कोप किसी तरह कम हो रहा है। इसमें नई-नई चीज़ें आ रही हैं, ओके, गॉट कुछ इट पुरानी चीज़ें कम हो रही गॉट हैं। इट गॉट इट गॉट इट। तो आपके इस कॉलेज की इसी ब्रांच के बारे में अगर अपन बात करें तो सपोर्ट कैसा है इस ब्रांच के लिए स्पेशली, और क्या प्लस पॉइंट है कि अगर इस ब्रांच में आप जाना चाह रहे हैं सीएस में, तो आईआईटी मंडी को आप कंसिडर करें। और फैकल्टीज कैसी है, प्रोफेसर कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके या तो आईआईटी मंडी में मैंने सबसे अच्छा सपोर्ट इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस का ही देखा है। यहाँ पे ओके। मैक्सिमम, अगर आप फैकल्टी अगर आप साइट पे भी चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे इट इज़ मोर अबाउट कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, एंड आजकल रिसेंटली एआई और रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा फोकस है। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो खुद रोबोटिक्स में ओके रिसर्च करते हैं। ओके। या और प्रोफेसर्स में आई विल से कि
रिलेटेड रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई बिलीव कि कॉलेज का बहुत बड़ा फोकस है। कॉलेज का फोकस हम्म इज ऑल्सो ऑन डेवलपिंग सिलिकॉन चिप्स। तो हमारे पास कुछ ऐसी हम्म लैब्स हैं रिगार्डिंग सिलिकॉन चिप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आई वुड से, कि जो कि हम्म पूरे इंडिया में शायद एक या दो कॉलेजेस में ही अवेलेबल होंगी। ओके ओके गॉट इट प्रोफेसर्स हम्म इन, आई विल से कि डेटाबेस में हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं, लाइक प्रोफेसर श्रीराम सर। हम्म और डेटाबेस में हम्म एआई वगैरह में काफ़ी अच्छे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम अभी धीरे धीरे बेटर कर रहे हैं। और कंप्यूटर ओके साइंस में बहुत ही रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि नए नए कोर्सेज आते जा रहे हैं, नई नई फैकल्टीज ज्वाइन हो रही हैं। सो प्लीज़ उसे आप ओके अपडेट कर गॉट इट लीजिएगा। ओके 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 बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिटेल में अपन बात करेंगे कोर्सेज असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो क्या आप हमें इन फील्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए कि कोर्स क्या रहता है लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, और असाइनमेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ब्रांच के बारे में जितनी क्लैरिटी हो ना उतना अच्छा है, और वो ही हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं। या तो पहले साल में, तो बैचलर्स का पहला साल होता है, उसमें आपको कुछ भी ब्रांच हम्म स्पेसिफिक नहीं पढ़ने को मिलेगा। आई वुड से कि उसमें आपको सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आईआईटी मंडी में अगर ओके जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके सारे कोर्सेज होंगे, आपको स्पेशलाइज सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ने को नहीं मिलेगा। और वो कोर्सेज हम्म सब भी बच्चे पढ़ेंगे, मतलब कि कोई और सिविल का बच्चा होगा तो वो भी वही पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल का बच्चा होगा वो भी वही हम्म पढ़ेगा, जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा पढ़ेगा। हम्म पहले साल के बाद बच्चों के पास ये भी चांस होता है कि वो अपनी ब्रांच चेंज करा सकता है। और ब्रांच की हम्म चेंज की पॉलिसी आप प्लीज जरूर वेबसाइट से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वो चेंज हो ओके जाती है बहुत जल्दी। ओके ओके उसके बाद सेकेंड ईयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आता है, उसका नाम होता है डिजाइन प्रैक्टिकम। तो डिजाइन प्रैक्टिकम ओके एक प्रैक्टिकल कोर्स है, टोटली प्रैक्टिकल कोर्स होता है। इसमें होता क्या है कि हम्म बच्चों की एक टीम बनाई जाती है। उसमें हम्म उस टीम के अंदर हर बच्चा एक अलग अलग ब्रांच का होता है। और हर हम्म टीम के दो मेंटर्स होते हैं, दो मेंटर्स आर ओके प्रोफेसर्स। हम्म और उस टीम को एक आइडिया, एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है वर्ल्ड में, और उसको लेके एक हम्म फिजिकल एक चीज सॉल्व करनी होती है, एक फिजिकल चीज हम्म बनानी होती है। इस कोर्स के थ्रू काफी बच्चों के पेटेंट्स भी निकले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी बनाई हैं बच्चों ने, जैसे कि अ, ओके कोई फायरमैन, कहीं पे आग लग जाती है तो बच्चों ने ऐसे एक उसके लिए स्पाइडरमैन सूट काइंड ऑफ एक चीज बनाई, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जिससे कि कोई फायर फाइटर दीवार पे हम्म चढ़ सके। और हम्म कुछ बच्चों ने व्हील चेयर ऐसी बनाई थी जो कि दिमाग से चल सके, मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ओके नई नई गॉट इट चीजें करने की गॉट कोशिश इट करते हैं। इसमें सारी ब्रांचेस हम्म की स्किल्स लगती है, मैकेनिक्स, मैकेनिकल भी लगेगी, इलेक्ट्रिकल भी बिल्कुल लगेगी। और एक फ्लैगशिप कोर्स है, बिल्कुल आईआईटी मंडी में ही करने को मिलेगा। इसमें बजट होता है, आप चीजें खरीदते हैं, हम्म बनाते हैं। हम्म और फ्रॉम सेकेंड ईयर आपके पास बहुत सारी फ्रीडम्स होती हैं कि आप कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं मेजरली, कि आप चाहें तो आप थोड़े से सोशल साइंस की चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस के कुछ हम्म कोर्सेज तो करने आपके लिए कंपलसरी ही होंगे, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। ओके लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है हम्म हिस्ट्री में, आप चाहते हैं कि कुछ मैनेजमेंट हम्म कर लूँ मैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके हम्म पास ऑप्शन है कि आप मैनेजमेंट में माइनर कर सकते हैं। आप किसी हम्म जर्मन लैंग्वेज में या जर्मन लैंग्वेज में आप माइनर कर सकते हैं। और अग सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टेक्निकल में ही जाएँ, आप अलग-अलग चीज़ें भी सीख सकते हैं। ओके गॉट इट हम्म और इसके बारे में कुछ लाइक आप बताना चाहेंगे और ये अपन आगे बढ़ सकते और अ, मैं यही बोलूँगा कि जो कोर्सेज़ हैं आप उसको ध्यान से लीजिएगा। और हम्म उसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा। कोर्सेज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स करने का मौका हम्म मिलेगा, कोर्सेज़ के अंदर असाइनमेंट्स मिलेंगे। और अगर आपको प्रोफ़ेसर अच्छे हम्म लगे तो आप प्लीज़ उनसे बात करिए, उनसे बोलिए कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल तो प्रोफ़ेसर आपको और हम्म गाइड करेंगे। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना आप सीखेंगे उतना ही हम्म ज़्यादा आपको अच्छे आगे हम्म अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। सब कुछ सीखने के ऊपर होता है। हम्म आपने जितना सीखा उतना अच्छा हम्म आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आगे मिलती हैं। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब तो आपकी एक्चुअल में एक्सपीरियंस जो आपने लिया कोर्सेज के बारे में असाइनमेंट्स के बारे में वो आपने सबने डिटेल में बताया, और उसके अलावा आपने ये सजेशन भी दिया कि पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को वेबसाइट्स जरूर चेक करनी चाहिए, उस पर भी काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगी उनको।
थैंक यू सो मच। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लाइक क्या स्टूडेंट्स इस फील्ड में हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं आपकी ब्रांच को देखें तो? और लाइक फॉरेन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं या इंडिया में भी काफी हायर स्टडीज के लिए जाते हैं? सो जितना मैंने देखा है, आईआईटी मंडी से बैचलर्स करने के बाद बच्चे फॉरेन ही हम्म। प्रेफ़र करते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ओके। ये होता है कि इंडिया में अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं रिसर्च की, और इतने कंपैरेबल ओके। कॉलेजेस नहीं मिल पाएँगे। अब यूजुअली मैंने देखा हम्म। कंप्यूटर साइंस करने के बाद आईआईटी मंडी से हम्म। बच्चे यूएस चले जाते हैं या फिर यूरोप चले जाते हैं। कुछ बच्चे साउथ हम्म। कोरिया और जापान भी जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ ओके। बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने गेट देकर और वो आईआईटी बॉम्बे भी गए हैं फॉर फॉर डूइंग मतलब हम्म। मास्टर्स। तो हम्म। इसमें फर्दर एजुकेशन का डेफिनेटली काफ़ी स्कोप है। और आजकल जैसे आपने सुन रहे होंगे आपके फ़ोन में वो एक वॉइस असिस्टेंट होता है, जैसे आप कुछ बोलते हैं वो चीज़ समझ जाता है। तो ये चीज़ भी हाँ 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 हाँ। कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही है। और ये जो चीज़ें ये रिसर्च के थ्रू होती हैं, तो ये ऑप्शंस भी हैं। तो हम्म। बच्चा पीएचडी करके ऐसी किसी चीज़ की रिसर्च में लग सकता है, और ये बच्चे प्रेफ़र करते ओके। हैं। डेफ़िनेटली इट्स एन ऑप्शन कि आप बाहर ओके। किसी प्रोफ़ेसर के अंडर पीएचडी कर लें या फिर मास्टर्स करें। हम्म। तो एलओआर का क्या सीन है? लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय जो प्रोफेसर होता है उसका क्या सीन है? लाइक वो आसानी से मिल जाता है या थोड़ा सा क्या रहता है प्रोसेस? तो एलओआर्स आपको ज़रूर आसानी से मिल जाएँगे। अब जैसे आपका कोर्स मैंने बताया हम्म। डिज़ाइन प्रैक्टिकम वाला, जिसमें आपको टीम बनती है हम्म। और 2 मेंटर्स होते हैं। तो अगर आप अगर हम्म। सिंसियरली जैसे काम करते हो, तो कोई भी इनमें से प्रोफ़ेसर आपको रिकमेंडेशन देने से मना नहीं करेगा। तो क्योंकि आपको हम्म। ऐसे असाइनमेंट्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं जिसमें आप प्रोफ़ेसर के बहुत पास हैं, या फिर हम्म। प्रोफ़ेसर आपको बिल्कुल डायरेक्टली मेंटर कर रहे हैं, आप उनके पास लेके जाते हैं कि सर मैं ऐसा करूँ क्या? तो सर बताते हैं एक काम करो, इसमें थोड़ा-सा ये भी करके देखो साथ में। जब ये इंटरैक्शन होता है तो वो प्रोफ़ेसर्स आपको एलओआर देने से मना नहीं करते, और प्रोफ़ेसर्स के साथ ओके। अगर आपको थोड़ा-सा भी काम किया है तो वो आपको एलओआर्स आराम से देते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। प्रोफ़ेसर्स भी चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में अच्छा करें। ओके। तो इस पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, लाइक आपके ही ब्रांच की बात करें, तो एवरेज पैकेज क्या रहता है प्लेसमेंट्स के वक्त? तो मेरे ईयर में इन द ईयर 2022 एवरेज हम्म। पैकेज अराउंड 20 लैक्स चला गया था कंप्यूटर साइंस में। ओके। ओके। और बेस्ड ऑन प्रीवियस इयर्स, जैसे मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, अपने जूनियर्स को मैं देख रहा हूँ, तो पैकेज हम्म। एवरेज पैकेज यूजुअली 15 टू 20 के आसपास रहता है। और लाइक यू ओके। विल आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पैकेज मतलब मैक्सिमम लोगों का पैकेज वो 10 से हम्म। अराउंड 25 के बीच में रहता है, 25 टू 30 के आसपास बीस। रहता है। ओके। 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 लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और स्टार्टिंग से ही प्रोफ़ेसर हम्म। से बात करते हैं, ज़्यादा उनका बहुत बहुत स्टार्टिंग से काफ़ी मेहनत करते हैं और बहुत सीरियसली पढ़ते हैं। हम्म। तो हम्म। मेरे सीनियर बैच में मैंने देखा था कि उनका पैकेज आई थिंक इट वेंट मोर देन अराउंड 1.5 करोड़, और उनको नीदरलैंड्स में जॉब ओके। मिली थी। मेरे बैच में ग्रेट। मेरे ही एक दोस्त को गूगल लंदन में हम्म। अपॉर्च्युनिटीज़ मिली थी, एंड वो हम्म। काफ़ी अच्छा पैकेज गया था। अराउंड आई बिलीव हम्म। कि एटलीस्ट इट वुड बी आई एम श्योर इट वुड बी 80 प्लस, ओके। 80 लाख प्लस। और हम्म। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि आयरलैंड गए थे, आयरलैंड इन हम्म। अमेज़न आयरलैंड में, हम्म। तो उनको भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो ओके। आई विल से कि इसमें ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कॉलेज के अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप कॉलेज में मेहनत करते हैं और क्लब्स हम्म। वगैरह के साथ अगर आप इंटरैक्शन करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो डेफ़िनिटली आप हम्म। ऊँचाइयाँ भी छू सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को हम्म। 10 से 25 तक ही मिलता है। ओके। ओके, गॉट इट। तो ये तो एवरेज पैकेज की बात हो गई। अब मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं? ऑफ कैंपस का भी ऑप्शन रहता है तो कैसा रहता है? लाइक बेटर क्या है? तो बेटर सो फर्स्ट आई विल से कि प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, तो कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट सेल बनता है। प्लेसमेंट सेल एक हम्म। क्लब होता है जिसके अंदर बच्चे होते हैं यूजुअली, और थोड़ा-सा कोई हम्म। प्रोफेसर्स भी इसमें गाइड करते हैं। तो हम्म। प्लेसमेंट सेल कंपनीज़ से बात करे, कंपनीज़ लेके आता है और उसके उससे प्लेसमेंट हम्म। होती है। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि हम्म। प्लेसमेंट सेल आपको बताता है कि अभी ये कंपनी आ गई है,
इस कंपनी का इस दिन हम्म एग्ज़ाम होगा और फिर आप हम्म उसके लिए फॉर्म भरते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए मैं ऐप के लिए बैठना चाहता हूँ। वो कंपनी के बारे में आपको ये भी हम्म बताएँगे कि कितना पैकेज देगी, किस रोल के लिए किस टाइप का काम कराना चाहती है आपसे। तो ये सब चीज़ें हम्म बताएँगे वो। फिर आप उसका एग्ज़ाम देंगे हम्म और हम्म उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे एंड ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो हम्म कंपनीज़ हम्म सीक्वेंस में आती रहती हैं और इसके स्लॉट्स होते हैं हम्म कि हम्म पहले स्लॉट में सारी की सारी जो हाई पेइंग कंपनियाँ हैं वो आएँगी। उसके बाद फिर लो पेइंग कंपनी आएँगी थोड़ी और ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। कंपनी आएगी, आप बैठिए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप उसके बाद नहीं बैठ सकते। आपके पास ऑप्शन ओके ऑफ गॉट इट कैंपस का भी होता है। आप ऑफ कैंपस करके आप बता हम्म सकते हैं कि हमारा हो गया है। इसमें साथ हम्म में प्लेसमेंट के लिए मैं ये भी बताऊँगा कि अ, आपके लिए इस कोर्स के लिए आपके लिए एक इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इंटर्नशिप करे आपको कॉलेज ओके डिग्री नहीं देगा। तो बिल्कुल मैं वही पूछने जब वाला था आपसे कि थोड़ा सा ये भी बताएं इंटर्नशिप भी कंपलसरी रहता है या फिर क्या सीन है इंटर्नशिप का उस पे भी या डिस्कस करिए थोड़ा इंटर्नशिप कंपल्सरी है और इससे हम्म एक तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा इंटर्नशिप से, जिससे हम्म आपको आगे जॉब ढूँढना आसान हो जाएगा और हम्म इंटर्नशिप ढूँढते हुए आपको सारा प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना होता है, इन आपका हम्म एग्ज़ाम्स क्या होते हैं और कंपनी वाले क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो एक बार पूरा ओके प्रोसेस आप इंटर्नशिप में देख लेंगे तो आपको जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको ये प्रोसेस आपको ऐसा नहीं लगेगा हम्म कि ये पहली बार हो रहा है कुछ। गॉट इट तो आपने ऐसा बताया कॉलेज प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से होते हैं तो मेजोरिटी उसी में बढ़िया रहता है और ऑफ कैंपस अगर कोई और बहुत ही फोकस्ड है कि मेरे को कहीं जाना है तो वो ऑफ हाँ, कैंपस भी ट्राई कर सकता है ओके तो ये तो बात हुई अगर कोई इस ब्रांच में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है आपकी ही ब्रांच से तो लेकिन अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर कोई तो थोड़ा उस सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई ज्वाइन करने के बाद लगे कि यार ये ब्रांच ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी है तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके कॉलेज को देखते हुए? हाँ, तो मेरे कॉलेज में हुँ, हुँ, हुँ। पहले तो 1 साल तक आप जो भी कोर्सेज़ पढ़ते हैं उसमें सारी ब्रांचेस से कोर्सेज़ होते हैं। तो उसमें आपका कुछ एक हुँ, हुँ, कोर्स हुँ। कंप्यूटर साइंस का भी होगा, कुछ कोर्सेज़ कंप्यूटर साइंस के होंगे, कुछ कोर्सेज़ मैकेनिकल के भी हुँ, होंगे हुँ, हुँ। हुँ, और हुँ, हुँ। इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, सबके कोर्सेज़ होंगे और उसमें प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगी। 1 हुँ, साल हुँ, के हुँ। बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आप ब्रांच चेंज कराना चाहते हैं कि नहीं। उस चांस में कुछ ओके। क्राइटेरियाज़ होते हैं जो कि हर साल चेंज हो जाते हैं। मेरे टाइम पर हुँ, हुँ, हुँ। काफ़ी काफ़ी बच्चों ने इलेक्ट्रिकल से छोड़कर कंप्यूटर साइंस आए थे, मैकेनिकल से भी कंप्यूटर साइंस आए थे। ये जो प्रोसीजर हुँ, हुँ, होता हुँ। है उसमें आपके सीजीपीए कॉलेज में आपके कोर्सेज़ में हुँ, हुँ, नंबर हुँ। कैसे आए, वो बहुत ज़्यादा मायने हुँ, रखते हैं। हुँ, अगर हुँ। आपके वो नंबर अच्छे हैं, हुँ, हुँ। तो फिर आपको मौका मिल जाएगा अपनी ब्रांच चेंज कराने के लिए ईज़िली। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो तो आप ब्रांच अपनी चेंज करना पॉसिबल है, ब्रांच लेकिन चेंज करना आपको पॉसिबल है। उसके हिसाब से अपने आप को लाइक दिखाना पड़ेगा कि हमारी सीजीपीए हम मेंटेन कर रहे हैं। यस, आप दिखा रहे हैं कि हमारी सीजीपीए बहुत अच्छी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव होता है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो कि चाहेंगे कि हमारी ब्रांच चेंज हो जाए। अब सारे बच्चों को तो ओके। एक ब्रांच नहीं दी जा सकती। तो फिर हुँ, हुँ, उसके हुँ, हुँ। क्राइटेरिया से कॉम्पिटिशन की वजह से आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए तभी आप ब्रांच चेंज कर पाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। और साथ ही ओके। मैं ये भी बताना तो चाहूँगा कि हाँ, जो बताइए। बच्चे जिन हुँ, बच्चे हुँ। के पास कंप्यूटर साइंस नहीं है, कोई और ब्रांच है, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो हुँ, हुँ, हुँ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में माइनर कर सकते हैं। मेजर नहीं, ओके। तो माइनर कर सकते हैं। आप तो ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल डिटेल लेके बताएँगे मेजर माइनर में क्या फ़र्क होता है? लाइक हो सकता है कईयों को हाँ, नहीं पता हो पेरेंट्स को, तो तो वो जैसे थोड़ा-सा कि बताएँ। अब मेरा जैसे कोर्स है बीटेक। बीटेक के अंदर मैं बोलता हुँ, हुँ, हूँ कि हुँ। मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस। तो ब्रांच का मतलब हुँ, होता है हुँ, हुँ। मेजर। मतलब मेरे मैक्सिमम कोर्सेज़ जो थे, ज़्यादातर कोर्सेज़ जो हुँ, थे हुँ। मेरे कंप्यूटर साइंस के थे। फिर जब मैं कोई वर्ड ओके। बोलता हूँ माइनर, माइनर मतलब हुँ, कि हुँ। मेरे ज़्यादातर कोर्सेज़ तो लेट्स से कंप्यूटर साइंस के थे। लेकिन हुँ, हुँ। उसके बाद जितने जो ज़्यादातर कोर्सेज़ थे, वो मेरे हुँ, हुँ, लेट्स हुँ। से कि मेरा मैकेनिकल का माइनर है अगर, तो मेरे हुँ, पास हुँ। मैक्सिमम कोर्सेज़ कंप्यूटर साइंस के बाद मैकेनिकल के थे। तो अगर आप कभी ओके। प्लेसमेंट में जाएँगे, उन्हें बताएँगे कि मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी, मेरी ब्रांच हुँ, हुँ, मैकेनिकल थी हुँ। बट मैंने माइनर किया कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आपको वेटेज दी हुँ, जाएगी। हुँ। वो समझेंगे इस बात को कि आपने कंप्यूटर साइंस के भी कोर्सेज़ करे हुँ, हैं। हुँ। ओके, गॉट इट, गॉट इट।
तो अगर अपन ब्रांचेस को देखें, आपके कॉलेज की और भी ब्रांचेस हैं, तो क्या ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट में डिफरेंशिएशन होता है? ब्रांचेस के बेसिस में द डिफरेंशिएशन ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी कंप्यूटर साइंस के लिए ढूंढ रही है, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रही है, तो फिर हुँ, उसमें हुँ। कंप्यूटर साइंस के बच्चों को और इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ज़्यादा वेटेज मिलती है। काफ़ी सारी कंपनियां बोलेंगी कि ओके। हम मैकेनिकल के बच्चे को नहीं इंटरव्यू करेंगे, हम हुँ, हुँ, हुँ। सिविल के बच्चे को इंटरव्यू नहीं करेंगे। और काफ़ी हुँ, सारी हुँ। कंपनी, अगर जैसे कोई कंपनी अगर मैकेनिकल के लिए आती है या फिर सिविल के लिए आती है, तो फिर वो हुँ, हुँ। कंपनी बोल सकती है कि हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे को नहीं लेना चाहते, हम चाहेंगे कि हमारी ब्रांच का ओके। बच्चा है। तो ये आपको हुँ, हुँ। डिफरेंशिएशन मिलेगा। और हुँ, हुँ। मैकेनिकल्स और बाकी इलेक्ट्रिकल की भी कंपनियाँ आती हैं, कंप्यूटर साइंस की भी कंपनियाँ आती हुँ, हैं। हुँ। ऐसा नहीं है कि हुँ, हुँ। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, गॉट इट। सो अगर अपन थोड़ा-सा अटेंडेंस की बात करें, तो कोई अटेंडेंस रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक समथिंग कंपल्सरी अबाउट अटेंडेंस, हो या फिर मतलब बच्चा खुद की इच्छा से कितना टाइम कहाँ स्पेंड करना है डिसाइड मैनेज कर सकता है? मेरे टाइम पर तो अ, 75% अटेंडेंस वाज़ कंपल्सरी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये अटेंडेंस क्राइटेरिया प्रोफ़ेसर के हाथ में भी होता है। तो कॉलेज रिकमेंड करता है प्रोफ़ेसर्स को, उन्हें ये सजेशन देता है कॉलेज प्रोफ़ेसर्स को कि आप 75% अटेंडेंस कंपल्सरी रखें अपने कोर्स में। लेकिन प्रोफ़ेसर्स के हुँ। ऊपर ये डिपेंड करता है कि उन्हें वो अटेंडेंस रखनी है कंपल्सरी कि नहीं। अगर प्रोफ़ेसर चाहे तो ओके। वो ये बोल सकते हैं कि इस क्लास में अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, आपको हर क्लास में आना ज़रूरी नहीं है, आप हुँ, हुँ, एग्ज़ाम में हुँ। परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इट हुँ, डिपेंड्स ऑन हुँ। प्रोफ़ेसर। प्रोफ़ेसर के ऊपर फ़र्क के ऊपर के हाथ में है। हर कोर्स का अलग-अलग होगा। और प्रोफ़ेसर तभी कंसीडर करेंगे जब आपकी परफ़ॉर्मेंस उस लेवल की होगी, लाइक कंसिडरेबल। अ, प्रोफ़ेसर एज़ अ होल देखते हैं, पूरे बैच को देखते हैं कि अगर वो ओके। देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अलाउ कर सकते हैं कि अटेंडेंस ना हो। लेकिन अगर वो देखते हैं हुँ, कि हुँ। बच्चे जो कि अटेंड नहीं कर रहे क्लास, उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो प्रोफ़ेसर हुँ, उस हुँ, रूल को हुँ। अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफ़ेसर ओके, यूजुअली प्रेफ़र गॉट इट। करते हैं कि बच्चे उनकी क्लासेस आएँ, क्योंकि क्लासरूम के हुँ, अंदर हुँ, हुँ। सीखना आसान होता है। आप प्रोफ़ेसर से बात हुँ, कर हुँ, सकते हो और प्रोफ़ेसर को हुँ। भी पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ज़्यादा एनर्जी फ़ील होती है जब बच्चे भी गॉट इट, होते हैं क्लास में। गॉट इट, गॉट इट। तो अगर कोई को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो लाइक अगर किसी को सिंगिंग, डांसिंग, मैनेजमेंट में करियर बनाना है, उसे लग गया कि भैया मेरे तो इंजीनियरिंग नहीं करनी है, नहीं हो पा रही, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस है आपके कॉलेज में? हाँ, तो मेरे कॉलेज में क्लब्स हैं काफ़ी सारे, जो कि हुँ, हुँ। कल्चरल क्लब्स में आते हैं। तो कल्चरल क्लब्स में आ हुँ, जाएगा हुँ। आपका सिंगिंग के लिए म्यूज़िक क्लब हो गया। तो आप म्यूज़िक क्लब में काफ़ी हुँ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सपेंसिव हुँ, हुँ। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहाँ पे आप अगर आप जॉइन करेंगे, आप क्लब के हुँ, कुछ हुँ। ऑलरेडी कुछ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे, तो आप उस हुँ, क्लब का हुँ। पार्ट बन सकते हैं, आप उन लोगों के साथ नए गाने बना सकते हैं और हुँ, आप हुँ। जितना चाहें उतना आप एक्सपैंड कर सकते हैं। हुँ, अगर हुँ। आपका इंटरेस्ट, लेट्स से आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो मैनेजमेंट के लिए कॉलेज के अंदर हुँ, बहुत हुँ। सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज का फेस्ट होगा, कॉलेज में हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी त्योहार है, उसका कोई इवेंट होगा, कोई फंक्शन होगा, आप हुँ, हुँ। उसके लिए अगर आप बोलेंगे कॉलेज को कि मैं ये करना चाहता हूँ या फिर उसके लिए कोई टीम बन रही है, आप उसके लिए वॉलंटियर हुँ, करेंगे, हुँ। तो आपको हुँ, हुँ, ज़रूर करने का हुँ। मौका मिलेगा और उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे हमारे कॉलेज का हुँ, हुँ, फेस्ट भी होता है जिसका नाम एक्सोडिया होता है। तो हुँ, वो भी हुँ। बच्चे ही करते हैं। तो उसमें बच्चे ही सारा मैनेज करते हैं, बच्चे फंडिंग्स अरेंज करेंगे, बच्चे सारा का सारा जितना भी लाइटिंग लगी है और साउंड वाली चीज़ है, तो वो सब बच्चे ही मैनेज करते हैं। इससे आपकी स्किल्स बहुत इम्प्रूव होंगी और हुँ। मैनेजमेंट के लिए जो हायर करने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर देखती हैं, कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने ओके, एक टीम को हैंडल किया है। या ओके, गॉट इट। तो अदर ब्रांचेस की अगर बात करें आपकी ब्रांच के अलावा, तो वहाँ एवरेज पैकेज क्या रहता है और सीजी पे कट ऑफ क्या रहती है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। बाकी ब्रांचेस के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत आप जितना लाइट ला सकें इस बात पे उतना आप बता सकते।
हाँ, तो बाकी ब्रांचेज़ में कंप्यूटर साइंस में यूजुअली पैकेजेज़ काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। हम्म कि उनका पैकेज अराउंड लाइक जैसे एवरेज 20 गया है, लेकिन बाकी ब्रांचेज़ का स्टार्टिंग पैकेज जो होगा, वो आपको करीब 8 से 15 लाख के बीच में मिलेगा, स्टार्टिंग पैकेज। हम्म 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 इसमें लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोर ब्रांचेज़ हैं, कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेज़ हो गई, जैसे मैकेनिकल हो गया, राइट? तो इन हम्म ब्रांचेज़ में आपका स्टार्टिंग पैकेज ज़रूर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये पैकेज हम्म टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप जितना जितना आप एक्सपीरियंस ओके गेन करेंगे काम करते हुए, ये पैकेज काफ़ी अच्छा हम्म ग्रो होता है। जैसे केमिकल का पैकेज अगर आप एक्सपीरियंस से ग्रो करेंगे तो वो कुछ सालों बाद वो 60-70 लाख का बन जाता है आराम से। लेकिन ओके ओके लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, वो वक़्त के हम्म साथ बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। एज़ ओके कम्पेयर टू जो भी आपकी कोर ब्रांचेज़ हो गई। कोर ब्रांचेज़ में तो बहुत ज़्यादा पैकेज हम्म ग्रो होता है एक्सपीरियंस के साथ, कंप्यूटर साइंस में उतना पैकेज ग्रो नहीं होता है। तो आपको इस हम्म चीज़ को ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग गॉट पैकेज इट में आपको ज़रूर लगेगा कि पहले उस साथ ही इतना सा बड़ा पैकेज मिल गया, लेकिन वो पैकेज बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन कोर ब्रांचेज़ हम्म में एक्सपीरियंस के साथ बहुत ग्रो करेगा ओके और सीजीपीए कट ऑफ कंपैरेबल। क्या रहती है उसके बारे में थोड़ा बताएं सीजीपीए कट ऑफ कुड यू टेल मी अबाउट इट? फॉर प्लेसमेंट्स कैसी रहती है लाइक प्लेसमेंट के हिसाब से कैसे रखना हाँ, पड़ता है सीजीपीए कट ऑफ को तो सीजीपीए को ओके, तो मैक्सिमम कंपनीज़ बोलेंगी कि 7 सीजीपीए से कम सीजीपीए को वो अलाउ ही नहीं करेंगे बैठने के लिए। कुछ ओके कंपनियाँ जैसे कि गूगल हो गया, गूगल स्पेसिफिकली हम्म गूगल या फिर ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सीजीपीए को बहुत अहमियत देती हैं। तो वो ऐसा बोलेंगे कि हम्म 8 से नीचे वाले बच्चे को हम एग्ज़ाम में ही नहीं बैठने देंगे, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएँगे ओके और जितनी ज़्यादा ओके सीजीपीए है, उतना अच्छा उस बच्चे के लिए रहता है इंटरव्यू। ओके मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी सीजीपीए को कभी भी 7 से कम नहीं रखें, क्योंकि 7 से कम हम्म सीजीपीए के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाएँगे कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के लिए। ओके कंपनियाँ मना कर देती गॉट हैं इट 7 से कम में और हर हम्म ब्रांच में ऐसा ही होता है कि 7 से कम बहुत ही कम ऑप्शंस मिलेंगे। 7 से ऊपर हम्म गुड, 8 से ऊपर और हम्म 9 से ऊपर इट इज़ प्रेफर्ड। ओके सो अदर ब्रांचेस की अगर बात करें तो हायर स्टडीज में कितना एक्साइटमेंट है लाइक बच्चे कितना जाते हैं और फॉरेन का क्या सिचुएशन है वो भी थोड़ा बताएं यस। तो आईआईटी मंडी का फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ ओके अंडरस्टैंडिंग होती है। एक बेसिकली एक काइंड ऑफ टाई हम्म अप होता है। तो इस टाई अप के थ्रू हम्म एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं कुछ। एक्सचेंज हम्म प्रोग्राम में ऐसा होता है कि आप अपने कॉलेज का 1 सेमेस्टर किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। जैसे कि ओके अगर आप आईआईटी मंडी में हैं, बैचलर्स बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर हम्म साइंस में, तो आप 1 सेमेस्टर हम्म किसी जर्मनी की यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं और उसके हम्म ऑप्शंस आपको कॉलेज के अंदर मिलेंगे। लेकिन इस हम्म ऑप्शन को अवेल करने के लिए इस ऑप्शन को लेने के लिए आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी होनी चाहिए और हम्म इसके बाद काफ़ी बच्चे मास्टर्स करने के लिए भी जाते हैं। हम्म हर ब्रांच से बच्चे मास्टर्स करने के लिए काफ़ी जाते हैं और बाहर जाते हैं। हम्म ऑप्शन बिकम्स ईज़ियर हम्म क्योंकि हमारे आईआईटी मंडी का कोर्स करिकुलम काफ़ी अच्छा है और बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाना जाता है आईआईटी मंडी। ओके तो लाइक हायर स्टडीज के लिए जाते हैं दूसरी ब्रांच से भी लोग हाँ, दूसरी ब्रांच से भी जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। ओके तो गाइज ये तो बात हो गई इस कॉलेज की ब्रांच कॉम्बिनेशन के बारे में जिसको खुद सिद्धार्थ मित्तल ने कंप्लीट किया है उसमें स्टूडेंट्स के पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं अब थोड़ा बात कर लेते हैं उन बातों के बारे में जो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप करती है उनके लाइफस्टाइल को शेप करती है तो सिद्धार्थ हमें थोड़ा आपके कॉलेज के क्लब्स एंड सोसाइटीज जो भी टर्म यूज होती है उसके लिए उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसी सिचुएशन है कैसा माहौल रहता है क्लब्स एंड सोसाइटीज में आपके तो स्टूडेंट जिमखाना कहते हैं हम इसे, जिसमें कि सारे के सारे ओके क्लब्स आ जाते हैं और सोसाइटीज़ आ जाती हैं। हम्म इसके अंदर कल्चरल हम्म होती हैं और टेक्निकल होती हैं। कल्चरल के अंदर हम्म आपके आ जाएगा म्यूज़िक क्लब, डांस क्लब। डांस क्लब हमारा हम्म जाना जाता है कि जितने भी इंटर आईआईटी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक इंटर आईआईटी हम्म की मीट होती है, सारे आईआईटीज़ के बच्चे आपस में कम्पीट हम्म करते हैं। तो उसमें आईआईटी ओके मंडी का डांस क्लब काफ़ी बार गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल्स लेके आ चुका है। हो ओके, तो
और आपके पास काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपके पास हमारे हुँ, पास हुँ। वो काफ़ी सारे कोचेज़ मिलेंगे आपको, स्पोर्ट्स सीखने के लिए और वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी करवाते हैं। फिर टेक्निकल हुँ, क्लब्स हुँ। आते हैं, टेक्निकल क्लब्स में क्लब्स हो गए जो कि जैसे कि काफ़ी बच्चों को स्पेस का बहुत इंटरेस्ट होता है कि स्पेस में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से प्लैनेट्स हैं, रॉकेट्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट होता है, स्पेस साइंस के बारे में बहुत इंटरेस्ट हुँ, होता है। हुँ। तो उसका भी एक क्लब हुँ, है। हुँ। उसके पास बहुत सारे हुँ, हुँ। एक्सपेंसिव महँगे-महँगे टेलीस्कोप्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, इक्विपमेंट होगा। रोबोटिक्स के क्लब्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के हुँ, प्रोग्रामिंग हुँ। क्लब्स होते हैं। हुँ, तो हुँ, मैं ये हुँ। बोलूँगा कि आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कोई हुँ, भी हुँ। बच्चा अगर आता है कॉलेज में तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान दें क्लब्स पे। क्लब्स में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कोर्सेज़ में सीख रहे हैं। जैसे आपने कोर्स में आपने कोई चीज़ सीखी, ओके। तो कोर्सेज़ में आपको एक हुँ, हुँ। बेसिक अपना उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई। क्लब में आपको मौका मिलता है उस चीज़ से कोई रियल चीज़ बनाने का और काफ़ी सारे लोगों से गॉट इट। इंटरैक्ट करने का। क्लब्स हुँ। के थ्रू आप बिल्कुल, सीनियर से भी बिल्कुल। इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप जूनियर से भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, हुँ, एक हुँ। टीम बना के चीज़ें बना सकते हैं। तो मेरे कॉलेज हुँ, में हुँ। जैसे ये स्पेस साइंस वाला जो क्लब था, तो इसमें बच्चे हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इन्होंने हुँ, हुँ, हुँ। कोई कुछ प्रोग्रामिंग करके इन्होंने कुछ लाइब्रेरीज़ बनाई थी और उन लाइब्रेरीज़ की वज़ह से इस क्लब के लीडर्स आई गेस हर साल यूएस विज़िट करते थे किसी कॉन्फ्रेंसेस में, टॉप ओके, कॉन्फ्रेंसेस में गॉट और इट। बेसिकली स्काई इज़ द लिमिट इन क्लब्स कि अगर आप जितना करना तो चाहते हैं चीज़ें, क्लब्स एक आप बहुत कर अच्छा सकते हैं। एक्सपोज़र है स्टूडेंट के लिए और उन्हें डेफिनिटली जॉइन करके उसे एक्सप्लोर करना चाहिए आपके हिसाब से। येस, डेफिनिटली। गॉट इट, गॉट इट। तो अब अपन थोड़ा एलुमनी और स्टार्टअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे को बताइए कि स्टूडेंट और एलुमनी का कनेक्ट कैसा है आपके कॉलेज में? ओके, तो स्टूडेंट और एलुमनाई का कनेक्ट काफ़ी अच्छा है। अभी रिसेंटली एक पोर्टल खोला है आईआईटी मंडी ने, जिसके अंदर सारे के सारे एलुमनाई हुँ, हुँ। रजिस्टर्ड हैं। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। आप बात कर सकते हैं हुँ, और हुँ। रिकमेंडेशंस, रेफरल्स के लिए भी आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑन द ओके। उसके तो कनेक्ट साथ-साथ हाँ। उसके हुँ, हुँ, हुँ। साथ-साथ ऐसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे और काफ़ी सारे एल्यूमिनाई कनेक्ट हुँ, करने की हुँ। कोशिश करते हैं, जिसमें कि हुँ, आपके साथ हुँ। कोलैबोरेट करेंगे और आपको सीखने को मौका मिलेगा। जॉब रेफरल्स के लिए ग्रुप्स होंगे हुँ, 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 हुँ। और हुँ, स्टार्टअप्स के लिए भी ग्रुप्स होंगे, स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स के हुँ, लिए। हुँ। तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्क हो रहा है आगे और बहुत अच्छे से आप लोग यस। कनेक्ट करने का पूरा प्रोसीजर तैयार कर रहे हैं। डेफिनिटली वेरी गुड। तो अब थोड़ा-सा मेरे को स्टार्टअप कल्चर के बारे में बताएँ लाइक आपके कॉलेज के अंदर कैसा है स्टार्टअप कल्चर? तो कॉलेज के अंदर एक आईआईटी मंडी का ही अपना एक इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर जिसके अंदर बहुत सारे हुँ, स्टार्टअप्स हुँ। होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसके तो अंदर आईआईटी इंक्यूबेशन मंडी सपोर्ट भी है आपके कॉलेज की तरफ से यस। स्टार्टअप्स के लिए? इंक्यूबेशन हुँ, हुँ। सपोर्ट है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। पहली चीज़ तो एक हुँ, आपको हुँ। कोर्स करने को मिला था जो कि डिज़ाइन प्रैक्टिकम था, जो प्रैक्टिकल कोर्स था जिसमें हमने चीज़ें बनाई थी। तो उसके अंदर आपको एक हुँ, हुँ। प्रोडक्ट बनाने का तरीका पूरा समझ में आएगा क्योंकि उसमें आपको एक प्रॉब्लम ढूँढ के लेके आनी है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुँ, जो कि हुँ। एक सच में एक प्रॉब्लम है और आप उसको हुँ, एक सॉल्यूशन प्रपोज़ कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इस चीज़ को अगर मैं बनाता हूँ, ये आपको मिलेगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हुँ, हुँ। ओके। इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड है और काफ़ी बच्चे इसके थ्रू स्टार्टअप भी बना लेते हैं। स्टार्टअप हुँ, के हुँ, लिए हुँ। हमारे पास कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं और वो हुँ, हुँ। इनक्यूबेटर्स के साथ बहुत क्लोज़ली लिंक्ड होते हैं। अगर आपके पास कोई भी ओके। आइडिया है, सिर्फ़ आइडिया ही है लेट्स हुँ, से हुँ, हुँ। आपके पास न हुँ, आपने हुँ, कुछ हुँ। भी नहीं बनाया अभी, सिर्फ़ आइडिया ही है। तो हुँ, भी अगर हुँ। आप उस आइडिया हुँ, को हुँ। पिच करेंगे तो आपको अराउंड कुछ एक अच्छा अमाउंट मिलेगा पैसे का जिसमें जिसमें कि वो आपको कॉलेज प्रमोट करेगा कि आप एक प्रोटोटाइप बना के देखो, एक छोटा-सा एक वर्ज़न बना के देखो कि कुछ बात बन रही है कि हुँ, नहीं। ये एक स्टेजेज़ वाला प्रोसेस है कि आपको जितनी ज़्यादा आपने प्रोटोटाइप बनाया हो, अगर वो लगता है कि वो कुछ कर सकता है आगे तो आपको और पैसे मिलेंगे और आपके हुँ, और मौके मिलेंगे। स्टार्टअप्स के लिए आपके पास हुँ, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अगर आपके पास आइडिया है तो पूरा कॉलेज आपको बहुत सपोर्ट करेगा, हर चीज़ में हुँ। एंड द तो स्टार्टअप स्टार्टअप्स कल्चर को इज़ लेके वेरी गुड। काफ़ी काफ़ी अच्छा कल्चर आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है और लाइक हाँ। एक्साइटमेंट बनी रहे स्टूडेंट्स के बीच में उसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं इसका आप एक लोग। क्लब भी है, इसका एक अपना स्टूडेंट्स ने क्लब भी बना रखा है जिसमें वो ओके, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें ग्रेट। करते हैं। कुछ बच्चे ऑलरेडी हुँ, ही हुँ, उनका बैचलर्स में ही उनका एक अच्छा बिज़नेस शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ। ओके गॉट इट। तो मेरे को ये बताइए लाइक एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ई सेल है क्या?
और किस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ यस, तो पे? ई सेल एक क्लब है जो कि स्टूडेंट्स रन करते हैं उसे, जो काफ़ी सारे हुँ, बच्चे हुँ, होते हुँ। हैं जिनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हुँ, हुँ। इसमें हुँ, हुँ, हुँ। वो काफ़ी बार इंक्यूबेटर से जो उनके स्टार्टअप के लीडर्स हैं, उन्हें बुलाते हैं, हुँ, एल्यूमनाइज़ हुँ। को बुलाते हैं जो कि स्टार्टअप्स को रन कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट था। जो लोग हुँ, इन्वेस्टमेंट्स में हुँ। बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उनको भी बुलाते हैं और हुँ, हुँ, हुँ। छोटे-छोटे इवेंट्स भी करवाएँगे। जैसे कि अगर आपका कोई फेस्ट फेस्ट है, हमारे टाइम पर एक इवेंट कराया था, जो कि मतलब बहुत मेमोरेबल इवेंट है कि इसमें एक जब कोई फेस्ट होता है तो फिर दे विल कीप अ कॉम्पिटिशन कि बच्चे कुछ स्टॉल्स लगा सकते हैं, कुछ छोटी-मोटी कुछ बिज़नेस कर सकते हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट हुँ, हुँ, आइडियाज़ हुँ। इन द कॉलेज कि तुम कुछ भी लगाओ क्योंकि बहुत सारे लोग आएँगे, तुम कुछ सेल करने की कोशिश करो और द विनर हुँ, गेट्स हुँ, हुँ। विनर की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको स्टडी करते हैं और हुँ, हुँ, हुँ। दे गिव प्राइजेज़ टू देम। तो इससे आपको एक छोटे लेवल पे भी सीखने को मिलेगा कि एक छोटा-सा बिज़नेस अगर करना है, कोई चीज़ ट्रेड करनी है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है और बड़े लेवल पे हुँ, कैसे-कैसे हो हुँ, सकता है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें साथ में हुँ। डिस्कशन होता है और चीज़ें समझने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को लेके काफ़ी फ़ोकस्ड है आपका कॉलेज, काफ़ी उसके फ़ोकस्ड है। प्रति बहुत बहुत ओवर फ़ोकस्ड है। गॉट इट, गॉट इट। बहुत बढ़िया चीज़ है ये फॉर द फ्यूचर। तो अब थोड़ा-सा रिसर्च और रिसर्च कल्चर की अगर बात करें तो कॉलेज में रिसर्च का माहौल कैसा है? और रिसर्च पेपर कितने फ्रीक्वेंटली पब्लिश होते रहते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताएँ। तो कॉलेज में रिसर्च करने के लिए आपको काफ़ी चांसेस मिलेंगे। मेरे कॉलेज के अंदर हुँ, हुँ, मटेरियल हुँ। साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इन तीनों का काफ़ी रिसर्च वर्क होता है। हुँ, इन हुँ, कंप्यूटर हुँ। साइंस स्पेसिफिकली और मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो इसमें हुँ, आपको हुँ, हुँ। चांसेस काफ़ी सारे मिलेंगे एआई के फील्ड में पेपर्स पब्लिश करने के लिए। एआई हुँ, हुँ, हुँ। डेटाबेस के में आपको काफ़ी मौके मिलेंगे पब्लिश करने के लिए। इन पेपर्स में आपको हुँ, हुँ। यूजुअली थ्योरेटिकल साइड में कम मिलेगा और इंजीनियरिंग साइड में हुँ, ज़्यादा हुँ। मिलेगा। आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़्यादा करेंगे, आप चीज़ें बनाएँगे ज़्यादा और थ्योरी कम होगी उन पेपरों में। तो रिसर्च हुँ, करने का हुँ। मौका बहुत मिलता है और बहुत सारे बच्चे पेपर्स पब्लिश करते हैं। बैचलर्स में आपके पास इस चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर चांस ज़रूर मिलेगा। आप किसी प्रोफ़ेसर से बात करिए, गॉट इट, उनसे गॉट थोड़ी-सी वो आपको एक इंटरव्यू टाइप का लेंगे कि आप वो ये देखेंगे कि आप किस चीज़ में आप अच्छा इट। करते हैं या फिर आपका हुँ, हुँ, इंटरेस्ट हुँ। क्या है, कहाँ आप अच्छा लगा कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम हुँ, सेट हुँ। होके आपको रिसर्च का चांस मिलेगा। हुँ, हुँ। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा-सा और जोड़ना चाहता हूँ, लाइक कोई प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या फेमस हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें? यस, प्रोफ़ेसर आदित्य निगम, तो हुँ, हुँ, हुँ। वो बहुत ज़्यादा पेपर्स पब्लिश करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। ओके, 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 डॉक्टर ओके। वरुण दत्त डॉक सो द डॉक्टर हुँ, वरुण हुँ। दत्त, वो भी कंप्यूटर साइंस के प्रोफ़ेसर हैं, कंप्यूटर साइंस हुँ, हुँ। में ही और उनके पास 3 मास्टर्स की डिग्री हैं सीएमयू से। हुँ, एक हुँ। यूएस की बहुत ही अच्छी ओके, यूनिवर्सिटी है और उनके पास पीएचडी भी बहुत है बढ़िया। सीएमयू से ही। तो वो भी काफ़ी ओके। क्वांटिटी में पेपर्स पब्लिश करते हैं। इनके साथ कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं जैसे श्रीराम सर। श्रीराम हुँ, हुँ। सर डेटाबेस पढ़ाते हैं और हुँ, उनके हुँ, साथ आपको हुँ। काफ़ी सीखने को मिलेगा। उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी यूनिक होते हैं, हुँ, हुँ। डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं। येस, तो ओके, ये गॉट इट। प्रोफ़ेसर्स आर तो वेरी इन फेमस। हुँ, हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें अब थोड़ी-सी, तो मेरे को ये बताइए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? लाइक लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स इन सब के बारे में थोड़ा बताइए, लाइक कैसा है ओवरऑल? तो हमारा कॉलेज काफ़ी नया कॉलेज है और रिसेंटली बना होने की वजह से भी यू विल फाइंड हुँ, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे फंक्शनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हुँ, तो हुँ। आपको ऐसे कोई वॉशरूम्स और बाथरूम्स में ऐसे कोई इश्यू नहीं मिलेगा। आपको बिल्डिंग्स हुँ, हुँ। अच्छी अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी। हुँ, बिल्कुल हुँ। नया नई-नई सब कुछ लगेगा आपको नया-नया। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन आई विल से कि थोड़ा-सा लोग बोलते हैं कॉलेज में कि लेआउट थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है लोगों को कई बार। इस चीज़ में कि ओके। क्योंकि हॉस्टल्स और जो फैकल्टी क्वार्टर्स है, वो काफ़ी हुँ, नज़दीक हुँ, बने हुँ। हुए हैं। तो अगर जब हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रात में कई बार शोर करते हैं या हल्ला-गुल्ला करते हैं, तो प्रोफ़ेसर्स हुँ, हुँ, को हुँ। काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार। तो ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम ओके। है जो कि कॉलेज भी रिकॉग्नाइज़ करता है और आई थिंक सॉल्यूशंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 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 लेकिन ओके। गॉट इंफ्रास्ट्रक्चर इट। वैसे फंक्शनैलिटी के बारे में काफ़ी अच्छा है।
ओके। तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसी हैं और लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है क्या और टाइमिंग क्या रहते हैं ये बताएं। लाइब्रेरी इज़ एयर कंडीशन्ड। हम्म। लाइब्रेरी 10 पे खुल जाती है। आई थिंक इट वर्क्स 10 टू 10, हम्म। 10 बजे खुल जाती है सुबह, और हम्म। 5 बजे। फैसिलिटी ओवरऑल अच्छी है लाइब्रेरी की। ओवरऑल लाइब्रेरी इज़ प्रीटी गुड। तो लाइब्रेरी 10 बजे सुबह हम्म। खुल जाएगी, आपको शाम को हम्म। 5 बजे तक आप बुक को इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर ओके आपको ओके। सिर्फ़ पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए आप शायद रात हम्म। के 9 से 10 बजे तक पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर। ओके, गॉट इट। उसके लिए आपको कोई गॉट इश्यू नहीं होगा। अगर लाइब्रेरी इट। के पास कोई तो बुक है, अगर कोई बुक है आप चाहते हैं लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप वहाँ पे बात करिए और वो बुक भी आपको मिल जाएगी। वो लाइब्रेरी ऑर्डर करके मँगवा ओके, लेती है बुक्स। गॉट इट। तो अभी तक तो सिद्धार्थ अपन बहुत स्लो और बहुत डिटेल में जो मेन टॉपिक्स थे वो समझा रहे थे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। अब थोड़ा सा अपन को फास्ट फास्ट चलना है। मैं ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई छोटी मोटी बातें आपसे पूछूंगा, तो आप जितना फास्ट आप सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस में आप जवाब देना चाहें आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से। तो मेरे को ये बताइए, स्पोर्ट्स में इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स कौन से और फैसिलिटीज कैसी है। या तो इंडोर स्पोर्ट्स में आपके पास टेबल टेनिस है। हर हॉस्टल के अंदर टेबल टेनिस की फैसिलिटी ज़रूर होगी। तो टेबल टेनिस, हम्म। बैडमिंटन और ऐसे छोटे-छोटे स्पोर्ट्स के लिए आपके पास हर हॉस्टल में ऐसा इक्विपमेंट मिल जाएगा। और आउटडोर स्पोर्ट्स में यू हैव अ वेरी बिग ग्राउंड जिसमें फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेल ओके, सकते ग्रेट। हो आप। या एंड यू हैव कोचेस टू हम्म। टीच यू। तो फिर ओके, फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो कॉलेज में जिम फैसिलिटीज भी हैं कॉलेज के अंदर जिम फैसिलिटीज़ भी हैं। इट्स फ्री। और गर्ल्स के लिए सेपरेट है ताकि वो नहीं, कंफर्टेबल हो। कॉमन जिम है। अभी कॉमन है। और स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज। स्विमिंग पूल बन गया है कॉलेज में, स्विमिंग पूल कवर्ड है और हम्म। इट इज़ प्रीटी गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो हॉस्टल्स के बारे में अगर अब बात करें अपन, तो मेरे को हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। लाइक हॉस्टल कंपलसरी है या डे स्कॉलर्स भी अलाउड हैं या फिर रेसिडेंशियल कैंपस ही है। अ, कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स आर कंपल्सरी। आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा अगर आप ओके आईआईटी मंडी में स्टूडेंट हैं। ओके ओके और ओके ओके। या हम्म। उसमें ओके। मतलब कि और सिर्फ बाथरूम्स। बैचलर्स के बच्चे नहीं हाँ है, हाँ। मास्टर्स और पीएचडी के बच्चे भी मिल सकते हैं। ओके ओके। बाथरूम्स अटैच्ड हैं पर्सनल या फिर कॉमन रहते हैं फ्लोर पे। और दे आर कॉमन, कोई भी टच नहीं है। ओके ओके ओके। और खाने की अगर बात करें तो मेस फूड कैसा रहता है। लाइक ऑप्शंस क्या क्या हैं और प्रीपेड ही ऑप्शन है या फिर पे फॉर ईच मील भी एक ऑप्शन है। पे फॉर ईच मील ऑप्शन नहीं था जब तक मैं बैचलर्स कर रहा था। और ओके। मेसेस आर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती हैं। मेस का खाना हम्म। बहुत डिपेंड करता है। आप हर बच्चे से पूछेंगे तो उसकी प्रेफ़रेंस अलग-अलग होगी। मुझे पर्सनली हम्म। खाना टेस्ट में तो ठीक लगता था, लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस नहीं लगता था। हम्म। तो और आपके वैरायटी पास रहती है लाइक, ताकि किसी को कुछ तो लाइक हर चीज हाँ, सबको अच्छी ना लगे लेकिन कुछ कुछ सबके मन का हो जाए। वैरायटी काफ़ी होती है उसमें। आपको एक एटलीस्ट 1 हम्म। दाल, 1 सब्ज़ी तो ज़रूर हम्म। होगी। सुबह आपको ब्रेड बटर हम्म। ज़रूर मिलेगा, दूध ज़रूर मिलेगा हम्म। और हम्म। स्नैक्स भी मिलते हैं। वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा ओके, होती है। गॉट इट गॉट इट। और अब फैसिलिटीज की बात करें तो वॉशिंग मशीन की क्या फैसिलिटीज हैं कॉलेज में। हर हॉस्टल के अंदर वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, फुली ऑटोमैटिक, और ड्रायर्स भी अवेलेबल हैं, फुली हम्म। ऑटोमैटिक। तो आपको ओके, इंटरनेट वॉशिंग फैसिलिटी। मशीन प्रीटी हाँ, फास्ट। वॉशिंग मशीन के लिए आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे। या बेसिकली वॉशिंग मशीन्स आर देयर और ड्रायर्स भी हैं। ओके ओके, गॉट इट। और इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट इज़ प्रीटी फास्ट, लेकिन उस इंटरनेट पे आप गेम्स नहीं खेल सकते ऑनलाइन। ऑनलाइन गेम्स उस हम्म। इंटरनेट पे नहीं चलेंगे। उस इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ टॉरेंट से डाउनलोड नहीं कर सकते। तो हम्म। उस वेबसाइट पे आप कोई भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं वगैरह, तो उसमें सुपर फास्ट नेट है। ओके, गॉट इट। और इंडक्शन केटल काफी इशू का पॉइंट रहता है, तो वो बताएं कॉलेज की तरफ से अवेलेबल रहता है नहीं रहता, तो आप लोग अगर लाएं तो कितना रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। ऑफ़िशियली इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। आप खुद नहीं ला सकते इंडक्शन और केटल, लेकिन कुछ-कुछ ओके। बच्चे केटल्स को ले आते हैं। लेकिन इस सब की नीड हम्म। नहीं पड़ती है, क्योंकि हर हॉस्टल के अंदर एक इंडक्शन और एक केटल ज़रूर होती है। आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, गॉट इट। और हॉस्टल में कॉमन टीवी रूम रहता है। हॉस्टल के अंदर कॉमन टीवी रूम भी है।
ओके, न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स अवेलेबल रहती हैं? न्यूज़पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं। हर हॉस्टल के अंदर एक न्यूज़पेपर ज़रूर आता है। ओके, गॉट इट। अब थोड़ा-सा लोकेशन की बात करें तो मेरे को बताइए हाउ फार इज़ द कैंपस फ्रॉम सिटी फैसिलिटीज़ लाइक दूर-दराज के एरिया में है या सिटी फैसिलिटीज़ के पास में है? क्योंकि डिस्कसिंग अबाउट ट्रैवल, लेज़र टाइम, मूवी, नाइट लाइफ सबका अपना-अपना पसंद होता है और क्या या कर्फ्यू टाइमिंग्स है कॉलेज की तरफ से? यस, तो क्योंकि पहाड़ों पर हैं तो फिर पहाड़ों पर तो हर चीज़ें वैलीज़ में ही बन पाती हैं। तो सिटी से अराउंड ओके, 40 मिनट्स दूर पड़ेगा आपको ओके, ओके, कैंपस। गॉट इट। मेन सिटी से अगर आप हुँ, हुँ, हुँ। मंडी के अगर बस स्टैंड पे अगर आप उतरते हैं, तो वहाँ से आपको 40 हुँ, हुँ, मिनट्स हुँ। लगेंगे कॉलेज तक पहुँचने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। कॉलेज के हुँ, आस-पास हुँ। आप क्लब्स को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ, आस-पास सिर्फ़ हुँ। आपको खाने की चीज़ें मिल पाएँगी, थोड़ा-सा इतना इतना ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है बाहर की जगह। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो आई विल से कि अगर आप नेचर लवर हैं, जिसे हाइकिंग करना बहुत पसंद है, आप किसी पहाड़ हुँ, पे हुँ, हुँ। एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप आस-पास के टेम्पल्स हुँ, विज़िट हुँ। करना चाहते हैं, मंदिर घूमना चाहते हैं या फिर हुँ, हुँ, जस्ट हुँ, हुँ। ऐसे ही अगर आपको नेचर बहुत पसंद है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि पास में एक नदी भी है। गॉट इट, वो तो एरिया ही थोड़ा वैसा है, बहुत अच्छा हाँ, है उस हिसाब से। तो अगर आप नेचर एन्जॉय करते हैं, तो आपको काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ कि नाइट क्लब्स के बारे में या फिर नाइट लाइफ़ के बारे में, हुँ, तो हुँ, फिर आपको हुँ। जैसे एक मेट्रो सिटी में मिलता है, दिल्ली वगैरह में मिलता है, वैसी हुँ, आपको हुँ, चीज़ें हुँ। बिल्कुल नहीं हुँ, मिल हुँ। पाएँगी। ओके, ओके, गॉट इट। कर्फ्यू टाइमिंग क्या रहता है? कर्फ्यू टाइमिंग आई थिंक इट इज़ स्टिल 12 और एक्चुअली कर्फ्यू टाइमिंग्स काफ़ी बार चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग कि बच्चे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर मेरे ओके। टाइम पर तो 12 थी, नहीं, रात बिल्कुल के वो 12 ज़रूरी बजे भी तक। है, ज़रूरी भी है वो। रात के 12 बजे अ, कर्फ्यू लगता है। ओके, सीनियर्स की अगर बात करें तो सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर्स थोड़ा-थोड़ा बैच टू बैच हल्का-सा फ़र्क आएगा, लेकिन सीनियर्स काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, काफ़ी सिखाने वाले भी मिलेंगे आपको सीनियर्स। तो सीनियर्स के साथ हुँ, इंटरैक्ट हुँ, करने का हुँ। बेस्ट तरीका है आप क्लब्स को ज़रूर जॉइन करें। हुँ, हुँ। आप क्लब्स जॉइन करेंगे, हुँ, आपको हुँ। सीनियर से इंटरैक्ट करने को बहुत मिलेगा। आपको बहुत सीखने को हुँ, मिलेगा और हुँ। आपको ये भी हुँ, समझ में आएगा हुँ। कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं क्योंकि सीनियर्स इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे, सीनियर्स हुँ, हुँ, हुँ। इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे। तो वहाँ से आपको हुँ, हुँ, बहुत ही अच्छा हुँ। इंटरेक्शन और सीखने को मिलेगा और बहुत कोऑपरेटिव सीनियर्स हुँ, भी हुँ। मिलेंगे। हुँ, तो एक हुँ। एक स्पेक्ट्रम होता है, सीनियर्स को अच्छे हाँ, भी हाँ। होंगे, कुछ हुँ, हुँ। प्रॉब्लमैटिक भी होंगे थोड़े। हुँ, हुँ। सीनियर्स को रिलेटेड एक कॉमन नेगेटिव इश्यू भी रहता है रैगिंग का, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ लाइक रैगिंग हल्की-फुल्की होती है, कोई सीरियस इश्यू है या एंटी रैगिंग कमिटी है और एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरवाए जाते हैं क्या? एंटी रैगिंग कम्युनिटी भी है हुँ, एंटी हुँ। रैगिंग के लिए शायद एक सेल भी है जिसमें प्रोफेसर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, जिसमें आपको टोटली एनोनिमस तरीके से आप कोई भी फीडबैक लिख सकते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। मुझे अपने बैच का याद है जब मैं नया-नया आया था, तो मेरे बैच में हुँ, हुँ। बिल्कुल भी रैगिंग नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं ओके, हुई थी बहुत सीनियर्स बढ़िया, की। और मैं ये बहुत बढ़िया। बोलूँगा लेकिन क्योंकि ये बैच टू बैच थोड़ा-सा फ़र्क आता है इसमें। कई बार हुँ, हुँ। कुछ बैच के बच्चे थोड़ा-थोड़ा कर देते हैं। तो हुँ, हुँ। मैं मुझे तो ऐसा नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है कॉलेज में। लेकिन आई विल हुँ, से हुँ। कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, आप तुरंत रिपोर्ट करें और हुँ, कॉलेज हुँ, आपका हुँ। पूरा सपोर्ट करेगा और कॉलेज हुँ, में हुँ, हुँ। जितना अगर आप किसी से पूछेंगे तो सब बच्चे यही बोलेंगे कि रैगिंग यहाँ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सीनियर्स गले ओके, मिलते ये हैं तो और बहुत प्यार अच्छी से बात है। मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरवाए जाते हैं? एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरवाए जाते हैं। ओके, ओके, ओके। अब थोड़ा-सा जेंडर रेशियो की अगर बात करें तो वो भी एक इश्यू रहता है, तो जेंडर रेशियो कैसा है? और ब्रांच स्पेसिफिक जेंडर रेशियो कैसा है? या फिर टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा ही कुछ अलग है या फिर लाइक गर्ल्स कोटा भी आ गया अब तो उसमें भी कुछ हाँ, फ़ायदा हुआ है? आईआईटी मंडी में स्पेसिफिकली गर्ल्स का रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है हिस्टोरिकली। मेरे ओके, बैच में अराउंड 20% गर्ल्स थी। तो ओके। अगर मेरे बैच का ओवरऑल देखोगे तो उसमें 20% लड़कियाँ थी उस बैच में। तो हुँ, हुँ, और आईआईटी हुँ। मंडी में काफ़ी अच्छा रेशियो है, काफ़ी लड़कियाँ आती हुँ, हैं हुँ, हुँ। और हर ब्रांच में ओके, ओके। अच्छी अमाउंट ऑफ गर्ल्स हैं। हुँ, हुँ। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैंपस पॉलिटिक्स कैसा रहता है कॉलेज में? लाइक सपोर्टिव है या कई बार टॉक्सिक कल्चर बन जाता है बहुत ज़्यादा जैसे आजकल टीवी पे काफ़ी कई कॉलेजेस की उल्टी-सीधी बातें आती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ? हमारे कॉलेज में इट इज़ वेरी फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग और जितना मैं जानता हूँ इंजीनियर्स को कि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा पैकेज अच्छा लगे या फिर हम कुछ बनाएँ चीज़ें। पॉलिटिक्स तो हुँ, हुँ, सिर्फ़ हुँ। इलेक्शंस जब आते हैं, सब थोड़े टाइम के लिए 1 हफ्ते के लिए आई थिंक थोड़ा-थोड़ा रहती है।
उसके बाद आप हम्म ये देखेंगे कि हर बच्चा ये इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लब में क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या बना सकता हूँ और आगे मेरे लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हम्म ये पॉलिटिक्स में हम्म इंटरेस्ट बच्चों का कम होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ओके, मेरे कॉलेज में तो। गॉट इट गॉट इट। हाँ, फेस्ट इवेंट्स की अगर बात करें तो एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है, स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, और या फिर सिंपल बेसिक होता है, वो थोड़ा सा बताएं। तो हमारा मेन फेस्ट होता है एक्सोडिया और छोटे-छोटे फेस्ट होते रहते हैं। एक स्पोर्ट्स का फेस्ट भी होगा, एक कल्चरल फेस्ट भी होगा, लेकिन एक्सोडिया हम्म इज़ द हमारा मेन फेस्टिवल होता है। हम्म। और इस फेस्ट में काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे बैंड्स भी मिलेंगे आपको, काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज़ होती हम्म हैं। तो हम्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें और इसमें आपको ओके। बहुत सारी लोकल चीज़ें भी मिलेंगी, लोकल हिमाचल की चीज़ें। हम लोकल शॉपकीपर्स को भी इनवाइट करते हम्म हैं कि आप भी कुछ करिए। हम्म थोड़ा-सा हम आस-पास के कल्चर को भी सपोर्ट करते हैं और जो भी आपकी मॉडर्न चीज़ें हैं, वो भी अवेलेबल होती हैं। तो गॉट इट गॉट इट। तो बढ़िया है ये सब। तो सिद्धार्थ, अपन ने काफी कुछ डिस्कस करा। अब अगर एंड की तरफ आए तो मैं आपसे थोड़ा सा ही जानना चाहूंगा, लाइक एनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग जो आप शेयर करना चाहें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ, इतना डिस्कशन करने के बाद आपको लगे कि भाई और कोई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप सजेशन देना चाहते हैं कि भाई ये आपने ब्रांच चूज करते वक्त कोई आपसे मिस्टेक हुई हो या आपको लगा हो कि अगर इसमें ये इम्प्रूवमेंट्स हो तो और बेटर हो सकता है कमिंग जनरेशन के लिए, उनको पता रहना चाहिए ये बातें। तो मैं इसमें पहली एडवाइस मेरी ये होगी कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि आईआईटी में आने के बाद अब ज़िंदगी सेट हो गई है, मैंने आईआईटी निकाल लिया है, अब ओके। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, अब सब कुछ सही हो जाएगा मेरे साथ। ये एक हुँ। बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। आप आईआईटी में हुँ, आए हुँ। हैं, अब आपको इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, आपको अब आगे काफ़ी सफ़र करना है। आपको काफ़ी सारी हुँ, चीज़ें हुँ। सीखनी होंगी और इसके बाद आपको जितना आप सीखेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको आगे अच्छा मिलेगा। सिर्फ़ आईआईटी के नाम हुँ, पर हुँ। आपकी ज़िंदगी सेट नहीं होगी, आपको ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलेगा। ओके। तो पहली चीज़ है कि हुँ। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितनी मेहनत करेंगे, उतना फल मिलेगा। हुँ, दूसरी हुँ। चीज़ है, ओके। आपको आप हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे पैकेजेस लग जाते हैं। हम कंप्यूटर साइंस में ये हुँ, देखते हैं कि हुँ। स्टार्टिंग पैकेजेस डेफ़िनिटली आप स्टैट्स में देखेंगे, अपडेट और नंबर देखेंगे तो काफ़ी हाई लगेगा कंप्यूटर साइंस का। लेकिन बाकी हुँ, हुँ, ब्रांचेस हुँ। में विद एक्सपीरियंस बहुत ग्रो हो जाता है और विदिन 5 टू 10 हुँ, हुँ, इयर्स हुँ। आप ये देखेंगे कि हुँ, कंप्यूटर हुँ। साइंस के पैकेजेस भी मैकेनिकल और सिविल के पैकेजेस के आस-पास पहुँच हो जाते हैं मतलब। ये सब पैकेजेस गॉट बहुत इट, नियरली पहुँच जाएँगे। गॉट और इट। इन जो जैसे अब मैक्सिमम देखते हैं कि मैक्सिमम इंडिया में स्टार्टअप्स अभी कंप्यूटर साइंस को लेकर है। तो मुझे ये ज़रूर हुँ, लगता है हुँ। कि अगर आप मैकेनिकल के हैं, अगर आप हुँ, सिविल हुँ। के हैं या फिर कोई और ब्रांच के हैं, तो आपके लिए स्टार्टअप्स हुँ, करने के लिए बहुत पोटेंशियल है क्योंकि आईआईटी मंडी में आपको बहुत हुँ। इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको कोई स्टार्टअप हुँ, करने का हुँ। मूड है, आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है हुँ, हुँ। या ऐसा हुँ, कुछ, हुँ। तो एक ऐसा सो पोज़ीशन हो यू सकती है, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसी पोज़ीशन हो सकती आपके है जहाँ पास एक पर तो आइडिया ट्रांज़िशन होना करना हो। चाहिए और एक एग्जीक्यूशन करने का पूरा प्लान होना चाहिए, तो पूरी हेल्प मिलेगी। बेसिकली आपके पास आइडिया ही है ना, अगर सिर्फ़ आइडिया ही आप थोड़ा-सा भी हुँ। आइडिया बताएँगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ीक्यूशन कराने में। वो ऐसे लोगों को ओके। बुला के लेकर आएँगे जो कि इस चीज़ के आस-पास काम करते हैं, उनसे आपकी बात करवाई जाएगी। ऐसे एल्यूमिनाई ढूँढे जाएँगे कि जो ओके। कि ऐसे काम करते हैं। तो क्योंकि ओह! इस ग्रेट। जो ये कोर ब्रांचेज़ यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है। आप देखेंगे कि हुँ, स्टार्टअप्स में हुँ, मैक्सिमम हुँ। बच्चा कंप्यूटर साइंस की कोई वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हुँ, होता है। हुँ। हुँ, हुँ। तो इन स्पेस हुँ, में भी हुँ। ज़रूर बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आप अगर आप हुँ, हुँ। करना चाहते हैं तो। तो इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा-सा एक्सपेंड करें तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो बात हुई कि अगर कोई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं कि भई हमें कौन-सी ब्रांच चूज़ करनी है, कौन-सा कॉलेज चूज़ करना है। सपोज़ करते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट डिसाइड कर चुके हैं कि हमें आपके ही कॉलेज में आना है और आपकी ही ब्रांच में आना है। तो एज़ अ न्यूकमर्स इन फर्स्ट ईयर आपकी कोई एडवाइस रहेगी उन बच्चों के लिए जो आपको लगता हो आपके फ्रेंड्स ने, आपने कोई मिस्टेक करी हो या कोई प्रॉब्लम्स रही हो कि जो आप बताना चाहें फर्स्ट ईयर वालों को कि वो ना करें? स्पेसिफिक अगर मैं बताना चाहूँ क्वेश्चंस तो लाइक डज़ सीजीपीए मैटर, यस, और सीनियर्स यस, से यस, कितने इम्पोर्टेंट है, सीनियर्स कितने इम्पोर्टेंट है, उनको कैसे केयर करनी है, और वो सब यस। थोड़ा बताएँ? तो मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि फर्स्टली एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग हुँ, हुँ, इंक्लूडिंग हुँ। सीजीपीए। ओके।
आपको बच्चे हुँ, बोलेंगे हुँ, कि हुँ। सीजीपीए से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ़ एक हुँ, हुँ। एस्केप करने का तरीका है, ये सिर्फ़ बातें मतलब भागने का तरीका है उस चीज़ से। आपकी हर एक हुँ, हुँ, चीज़ हुँ। आपको कहीं न कहीं फ़ायदा करेगी अगर आप उसमें अच्छा करेंगे तो, और सीजीपीए बहुत मैटर हुँ, करती है अगर हुँ। आप बड़ी कंपनी में जा रहे हैं। अगर आप किसी बाहर हुँ, जाना हुँ, चाहते हैं, हुँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फ़ॉरेन कंट्री में जॉब करूँ या फिर किसी हुँ, फ़ॉरेन हुँ, हुँ। कंट्री में मैं कोई मास्टर्स करूँ, रिसर्च हुँ, करूँ, हुँ। तो प्लीज़ हुँ, आपकी हुँ। सीजीपीए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 9 से ऊपर सीजीपीए है, तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर सीजीपीए खराब है, ओके, तो वो कंपनी बैठने भी नहीं देगी। और इट्स ओके। नॉट जस्ट अबाउट कट ऑफ, अच्छी सीजीपीए के लिए आपको स्पेशल वेटेज भी मिलती है। तो हुँ, प्लीज़ हुँ। सीजीपीए का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, हुँ। सीनियर्स में मैं आपको बोलूँगा कि जो मुझे लगता है कि मैंने क्लब्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। क्लब्स में आप हुँ, ज़रूर हुँ। पार्टिसिपेट करो। तो क्लब्स में ना क्योंकि हुँ। क्लब्स में एक बजट भी होता है। तो क्लब्स में हुँ, आपको हुँ। आप आपको कोई बच्चा घर पे बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, लेट्स से आप रोबोटिक्स में बहुत हुँ, इंटरेस्ट है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप हुँ, कोई हुँ। रोबोटिक्स बनाने के लिए इक्विपमेंट खरीदोगे तो घर में बहुत पैसे लग जाएँगे, पापा नहीं मानेंगे हुँ, या हुँ, फिर हुँ। पापा को लगेगा कि ये क्या वेस्ट कर रहे हैं पैसे। लेकिन कॉलेज में हुँ, क्लब्स में आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँगी। आप उन सब गॉट चीज़ों इट। से ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जो कि स्टार्टअप्स में या फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसकी बहुत वैल्यू है। कंपनियाँ हुँ, बहुत वेट हुँ, देंगी हुँ, उसे। और हुँ। स्टार्टअप्स के थ्रू आप सीनियर से और बाकी लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शंस बना सकते हो। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा ओके। कि जितने आप कनेक्शंस बनाएँगे ना, उससे हुँ, आपको हुँ। फ़ायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। इतना मैं हुँ, ज़रूर हुँ। बताऊँगा। गॉट आप इट, ऐसे गॉट बोल इट, सकते हैं कि इसका गॉट इट। फ़ायदा नहीं है, आपको कभी हुँ, नुकसान नहीं हुँ। होगा। अगर आप किसी बंदे को हुँ, जानते हैं, कोई हुँ। बंदा आपके बारे में अच्छा फ़ील गॉट इट। करता है, उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। हुँ, हुँ। उससे तो बहुत ओके बेनिफिट। सिद्धार्थ, अपन ने काफ़ी कुछ अपन ने अच्छा डिस्कस करा और वी होप पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी। तो अपन कंक्लूजन की तरफ आते हैं और फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लाइक ये क्वेश्चन हम सबसे पूछते हैं, लाइक 4-5 साल का पीरियड होता है एक इंजीनियर की लाइफ में जहाँ वो बहुत मेहनत करता है जेईई के लिए, कॉलेज में पढ़ाई के लिए, सीजीपीए के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, जॉब के लिए। तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में वाज़ इट ऑल वर्थ इट फॉर यू? या आपको लगता है कि कोई ऑप्शंस थे आपके पास जिन्हें आप परस्यू करते, एक्सप्लोर करते तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते लाइफ में? rather than being an engineer. मुझे तो लाइक इफ यू आस्क मी, आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विद इट। और मुझे लगता है कि Mhm. कहीं न ये आपको आउटलुक बनाना पड़ेगा कि जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको फल मिल सकता है। तो प्लीज़ मेहनत से मत डरो। Mhm. आप अगर ऐसा Mhm. सोचते हैं कि कम मेहनत करके ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ, तो Mhm. इत आप उससे आपको कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। मैं बोलूँगा कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, और कहीं न Mhm. कहीं ज़रूर मिलेगा, मतलब इसकी गारंटी है। और मैं आई फील प्रीटी सैटिस्फाइड कि मैंने ये करियर पाथ चूज़ करा। मैं काफ़ी खुश हूँ। Mhm. और Mhm. क्योंकि मुझे ये इंटरेस्ट था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आज मैं चीज़ें बना पाता हूँ। मैं Mhm. उस चीज़ की चीज़ें अगर मैं कुछ Mhm. बोलता हूँ तो मेरा फ़ोन उस चीज़ को समझ सके, उसका एल्गोरिथम, उसकी चीज़ें मैं ट्रेन कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। तो Mhm. Mhm. इट इज़ वेरी एम्पावरिंग, और इसका मज़ा अलग ही है। ओके, डेफिनेटली गॉट इट। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आप आए, आपने टाइम निकाला इस कॉज़ के लिए और वी होप इससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की बहुत, बहुत, बहुत हेल्प होगी क्योंकि ये ऐसा मैटर ऑफ चीज़ है जहाँ एक आप लाइफ के लिए पूरा सोच रहे हैं अपना। तो थैंक यू सो मच। या, वेलकम।